अबू उसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर इजरायली हमले में सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ के वालिद, उनके भाई, भतीजे और उनकी पोती के शहीद होने की इत्तलात हैं। फलस्तीन की वजारत खारिजा ने यह इल्जाम भी आयद किया है कि इजरायली फोर्सेस ममनुआ फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे अब तक 1000 से जायद फलस्तीनी शहीद और 9000 जख्मी हो चुके हैं और इसके सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर के नारे पर पीरियड्स में खून से लथपथ महिलाओं को न्यूड परेड करा करके उसकी टांगें काटी गई। फलस्तीन पर फजाई हमलों का सिलसिला 5वें रोज भी जारी रखा। वहाँ के मनाजिर अगर आप देखें तो आपको हर तरफ लाशें बिखरी नजर आएंगी, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, लोग जख्मी हैं, अपनी जानें बचाते हुए नजर आएंगे और फिर मजीद जुल्म उन पर यह हो रहा है कि उनकी तरसील रोक दी गई है। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है, मुझे आप बताइए। अगर आप अश्लीलता की हदें पार कर सकते हैं तो कोई यहाँ पर हाथ में चूड़ी और हाथ में मेहंदी लगा करके नहीं बैठा है। 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? नेतन्याहू का ये दावा है कि इस बार गाजा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, पूरी तरह से फलस्तीन को क्रश कर देंगे। इस वक्त भी रॉकेट और मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। अबू उसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। ठीक है जी, इजराइल ने कल 2 लीडर मारे, वो उनका जो फाइनेंस का हेड था और इसका फलाने ढिमके का हेड था उसको निपटा दिया। एक और हमास का लीडर था, उसके घर पे बम मारा, उसका पूरी फैमिली को थैंक यू बोल दिया इजराइल ने कि ओके टाटा बाय बाय। अब ये अबू उसामा है, अबू उसामा को भी इजराइल ने निपटा दिया। दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं। ऐसा है कि हमास की जो लीडरशिप है ना, ये दोस्तों कतर में बैठी है, कुछ तुर्की में बैठे हैं, कुछ फलाने, कुछ ढिमके। ये देखो चार्ट, इस चार्ट से आपको पता लगेगा कि कौन कौन कहां कहां बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ गाजा पे बम गिराने से कुछ नहीं होगा, ये बिल्डिंग उड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं इजरायलियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, ये जो बैठे हैं कतर में, ये जो बैठे हैं तुर्की में, ये जो यहां वहां बैठे हैं और वहां से बकवास कर रहे हैं, याद है जब म्यूनिक ओलंपिक्स का याद है जब इजरायली एथलीट्स को मारा था, इजरायली एथलीट्स को मारा था, तब उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हिट स्क्वाड भेजी थी। ये बड़ी फेमस इंसिडेंट है, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा, इसके ऊपर बड़ी फेमस फिल्म बनी है म्यूनिक, जहां पे इजरायली म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे जर्मनी में, वहां पे इजरायली एथलीट्स को मारा था। जब इजरायली एथलीट को मारा तो बदला लेने के लिए फिर इजराइल ने अपने एजेंट भेजे दुनिया भर में कि इनको निपटाओ, एक एक को निपटाओ, छोड़ना किसी को मत, सबको निपटाओ। वो यूनिट का नाम है किडॉन। मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है किडॉन, और किडॉन वाले ये सब काम करते हैं। मुझे लगता है कि किडॉन जाए और सबको एक बार हैप्पी बर्थडे बोल कर आए, क्योंकि बहुत अब ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जितने भी अबू उसामा टाइप के रह रहे हैं ना, कोई छुप के कतर में रह रहा है, कोई छुप के तुर्की में रह रहा है, सबको एक बार थैंक यू और हैप्पी बर्थडे बोलने का वक्त आ गया है। बाकी आप जानते ही हैं, भारत गांधी का देश है, भारत बुद्ध भगवान का देश है, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए हम शांति से ही हम क्या बोल रहे हैं, हम यही तो बोल रहे हैं कि जाके हैप्पी बर्थडे बोल दो। हम कौन सा कर रहे हैं कुछ और कर दो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे बोलो, गो से हैप्पी बर्थडे टू यू, टू दी हमास लीडरशिप। जब पिता की तरह अपने देश की, अपने देशवासियों की मदद करने के लिए, अपने देशवासियों को सेव करने के लिए पिता की तरह जब इजराइल खड़ा हुआ और उसने गजा को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि आज से न खाना, न पानी, न बिजली, न कोई फैसिलिटी, और धुआं धुआं गजा हो गया, धुआं धुआं गजा हो गया। तब जाकर के फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास भीख मांगने लगे यूएन से कि माफ कर दो और इजराइल को बोलो कि खामोश हो जाए, मर्सी दे दे। और मैं इसका भी प्रूफ आपको भेज दे रही हूँ, आप इसको जरूर टैग कीजिएगा इसमें। जी मैंने टैग कर दी। अब क्योंकि फिलिस्तीन ने सऊदी अरबिया से बात कर लिया, पूरे यूएई के बादशाह से बात कर लिया, कह रहा है कि अब तो इजराइल जो है वो तो अब हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और इजराइल ने हमेशा कहा है कि भाई हमको छेड़ो मत, और नहीं तो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात कल मैं मेनस्ट्रीम मीडिया में थी,
मैंने साफ कहा कि इजराइल, मेरी आवाज अगर इस मेन स्ट्रीम मीडिया से जा रही है तो छोड़ना मत। इतना ठोको, इतना ठोको, इतना पेलो कि पूरी जिंदगी याद रखे कि अब दोबारा नहीं कभी। और जो वहशी हरकत किया है हमास और फलस्तीन ने, तुमने अल्लाह अकबर कहकर क्यों किया तुमने अल्लाह अकबर कहकर? तुमको किस कुरान ने, किस हदीस ने, किस शरिया ने और किस 30 पारे ने तुमको इस बात की अथॉरिटी दी है कि तुम अल्लाह अकबर कह करके औरतों का बलात्कार करोगे? और यही रीजन है कि सऊदी अरबिया ने और पूरे एंटायर यूएई ने खड़े होकर के ये ऐलानिया कहा कि वो इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा, जो बाइडेन ने, कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, फ्रांस ने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, इंडोनेशिया ने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, भारत ने सबसे पहले कहा कि मैं इजराइल के सबसे पहले भारत ने कहा था। बिल्कुल, ये जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज़ हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? कि आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है, मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है, देखिए बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, अथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो, इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले देखिए कोई प्रूफ, कोई मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए, अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे। यार ये अथेंटिक न्यूज़ है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए, 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया? औरतों के कपड़े किसने उतारे? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा।